हाँ बिल्कुल, ऐसे में एक जो आखिरी मुद्दा है वो भी विचार लेते हैं। जिस कदर देखने को मिल रहा है यूएफओ को लेकर तमाम प्रतिक्रिया पहले जो सामने आती थी, जो इतनी वास्तविक नहीं लगती थी, काल्पनिक हमेशा देखने को मिली है, झूठ हमेशा देखने को मिली है। पर एक बयान, मार्को रूबियो का बयान, उनकी ओर से जो बम फोड़ा गया ऐसे कह सकते हैं, उस बयान से क्या कुछ जाहिर होता है? काफी बड़ा बयान ये देखने को मिल रहा है यूएफओ को लेकर। देखिए, बड़ा अच्छा विषय है ये हमारा भी डिस्कशन का। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिनका जो हमें पता नहीं कहाँ से आते क्या जाते, कभी तिकोने होते कभी सर्कल होते, या ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स आसमान में हैं जो हमें नहीं पता कहाँ से आते। इनको लेके स्टार ट्रक मूवी बनी, हमने पिक्चरें देखी, बचपन में कॉमिकें पढ़ी, और हमें ये लगता था ये सारे काल्पनिक चीज़ें हैं, ये तो बस इस पे स्टोरियाँ बन सकती है, सीरियल बन सकता है स्टार ट्रक, ये वास्तविक नहीं है, ये असली में सब सच नहीं है। पर कल मार्को रूबियो ने एक बड़ा बयान दिया। बयान कहाँ से? एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी यूएफओ पे, उस पर करीब करीब 40 से 50 लोगों के इंटरव्यूज लिए गए जिन्होंने यूएफओ को देखा, डील किया, और उनमें से एक इंटरव्यू मार्को रूबियो का था। मार्को रूबियो ने अपने इंटरव्यू में कह रहा नहीं, पहली बार अमेरिका का विदेश मंत्री, बहुत बड़ा आदमी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का, ये मानता है कि यूएफओ हैं। करीब करीब 1400 से 1600 बार उनको देखा गया है। 1400 से 1600 बार, एक आध बार की बात नहीं है, उनको देखा गया। अधिकतर अमेरिका पे देखा गया उनको। और उसने कहा कि जो न्यूक्लियर साइट्स है अमेरिका की, उनके चक्कर ये लगाते हैं, उन पे चक्कर लगाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो और उन्होंने कहा कि ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, ऐसे लोग कहते थे अमेरिका के अपने ही है, अमेरिका झूठ बोलता, कह रहा है ये अमेरिकन नहीं है, वी डोंट नो ये कहाँ से आए। और पिछले कुछ कंट्रियों ने जब उनके यहाँ यूएफओ आए उन्होंने छुपाया, और कुछ अमेरिका की पुरानी गवर्नमेंट्स ने भी यूएफओ साइटिंग्स को छुपाया। ऐसा माना जाता है कि एक एक धारणा है, मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, कि एक आध यूएफओ का एक फ्लाइंग सॉसर जो होता है ना, फ्लाइंग, ये क्रैश भी हुआ, ये अमेरिका के पास है। कुछ एलियंस की बॉडी जो रिकवर हुई वो भी अमेरिका के पास है। और अमेरिका का नवाड़ा में एक सीक्रेट बेस है जहां यूएफओ एलियंस वेलियंस पे रिसर्च होता है और कुछ इनसे कुछ संपर्क होता है। बट सबसे हैरानी वाली बात है, सबसे ज्यादा यूएफओ जो देखे गए अमेरिका के ऊपर देखे गए, अमेरिका की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर देखे गए हैं। तो ये अमेरिकन क्या कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या उनसे संपर्क में है, नहीं है? और काफी लोगों का ये भी मानना है, काफी ज्योतिष में या अन्य कुछ सिविलाइजेशन में प्रेडिक्शन है कि 2026 में ह्यूमैनिटी का साक्षात्कार होगा एलियंस के साथ। तो अब जो मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट आया, कम से कम आज आप और मैं ये तो पक्का कह सकते हैं कि यूएफओज हैं, जो हमने देखा वो आंख का धोखा नहीं था, वो भ्रम नहीं था, हम भ्रमित और विस्मित नहीं थे, एक सच्चाई है। इन्होंने धरती के चक्कर किए। पर हैरत की बात यह है नामिका जी, ये अधिकतर अमेरिका के ही चक्कर काटते हैं, अधिकतर वेस्ट के ही चक्कर काटते हैं। तो अमेरिका में ये रिसर्च भी हो रहा है, अमेरिका एलियंस को लेकर चुप है, अमेरिका का क्या इनसे संबंध है, क्या अमेरिका का इनसे कुछ लेना देना है, क्या अमेरिका ने इनके साथ कुछ संपर्क साधा है, क्या कुछ लेन देन हो रहा है, क्या अमेरिका को छुपा रहा, क्या कोई बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है, कोई टाइप वाइप तो नहीं कर लिया इनके साथ, या कहीं कल को ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा हमला हो जाए। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर साइट्स पे इनके वो यूएफओस घूमते हैं, जिन्हें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो घूमते हैं, इनका न्यूक्लियर साइट्स में से क्या लेना देना? इनका पृथ्वी में जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या क्या न्यूक्लियर वेपन्स हो, उसको लेके यूएफओस का क्या इंटरेस्ट, उसको लेके एलियंस का क्या इंटरेस्ट? कहीं ऐसा ना हो कि कई बार एक बहुत बड़ा, मान लीजिए चाइना का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने ध्वस्त कर दिया, उन्हें लगा अमेरिका का कर दिया, अमेरिका को लगा चाइना ने कर दिया, या रशिया का कर दिया, उन्हें लगा अमेरिका ने कर दिया, तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर विश्व युद्ध, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर युद्ध भी शुरू हो सकता है अगर वो चाहे तो। क्योंकि अब मार्को रूबियो का स्टेटमेंट कुछ न कुछ बताता है, कुछ न किसी खतरे को दर्शाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर अब तक 1600 साइटिंग हुई, तो मार्को रूबियो जी आपने अब क्यों बोला, अब तक क्यों छुपा रखा, क्या छुपा रहा है अमेरिका, क्या बताना चाहता है, अभी क्यों बोला, इससे पहले क्यों नहीं बोला? कौन से खतरे की घंटी बज रही है? और जब तक, जहां तक मैं अमेरिका को समझता हूं अनामिका जी, अगर ये लोग अभी कुछ बोल रहे हैं तो मान के चलिए कुछ ना कुछ खतरा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो उन्होंने छुपा के रखी है, दबा के रखी है, दुनिया को बस तैयार कर रहे हैं कि हाँ भाई, एलियन और यूएफओ एक वास्तविकता है। और हाँ, हम तो हमेशा कहते थे इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है, ये तो सनातन का मानना ही है। और कहीं ना कहीं ये लोग कौन है, क्या है, इनकी मंशा क्या है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। बट हाँ, आज काल्पनिक पात्र और काल्पनिक चीजें एक
स्थिर वास्तविकता में बदल गई है, यह जरूर मार्को रूबियो के स्टेटमेंट से सिद्ध होता है।